राम राम देवियों और सज्जनों। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं तीसरी रामायणी। धीरे धीरे मामला गंभीरता की ओर बढ़ रहा है। तो आप देखिए, दो पंक्तियां पढ़ते हैं। कहन सुनन को जिहि जग कीन्हा, जग भुलान सो किन्हु न चीन्हा। सतरज तम वै कीन्ही माया, आपन माझे आप छिपाया। पहला ही शब्द, पहले दो शब्द बता देते हैं कि इन दो पंक्तियों में जो कहा जा रहा है वह वास्तविकता नहीं है। किन शब्दों से पता चलता है? कहन सुनन को जिहि जग कीन्हा। कहने सुनने को जिसने यह संसार बनाया। मतलब जो संसार बनाने की कहानी है, जो कही सुनी जाती है, वह कहने सुनने की है, वास्तविकता नहीं है। अब क्या है? कहन सुनन को जिहि जग कीन्हा। कहा जाता है, सुना जाता है कि जिसने इस संसार को बनाया, जग भुलान सो किन्हु न चीन्हा। सारा संसार उसी में भूला हुआ है और उसे कोई पहचान नहीं पा रहा। यही कहानी है जो हम लोग सुनते हैं, यही कहानी है। सतरज तम थे कीन्ही माया। उसने सत रज तम से अपनी माया फैला रखा है, माया किया है। आपन माझे आप छिपाया, और अपनी उस माया में ही खुद को छुपा लिया। अपनी उस माया में खुद को छुपा लिया। कभी कहते हैं अपनी उस माया में खुद को छुपा लिया, कभी कहते हैं माया ने उसको छुपा लिया। बात एक ही हुई। तो ये जो कहा जाता है, यह कहने सुनने की बात है। कबीर कहते हैं कहन सुनन को, यह कहने सुनने की बात है, यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? अगली पंक्तियों में बताते हैं। ते तो आहि आनंद स्वरूपा। अरे भाई, वो तो आनंद स्वरूप है। यहां एक चीज और बता दें। जग कीन्हा, कहन सुनन मैंने बता दिया कि कहने सुनने वाली बात है, वास्तविकता नहीं है। और जग कीन्हा, यह भी वास्तविकता नहीं है। और उसने अपने को छुपा लिया, माया ने उसको छुपा लिया, यह भी वास्तविकता नहीं है। तो अब दूसरी चीज, जग कीन्हा, संसार को बनाया। अरे भाई, भगवान स्वयं ही कह रहा है गीता में कि सृष्टि अनादि है, इसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो जब सृष्टि अनादि है, इसका आदि अंत और मध्य नहीं है, तो इसको बनाने वाला कौन होगा? बनाने वाला होगा तो आदि नहीं हो जाएगा, नष्ट करने वाला होगा तो अंत नहीं हो जाएगा, और जब आदि और अंत होगा तो मध्य होगा ना। तो गीता को फेल कर रहे हो। पूछा जाना चाहिए इन लोगों से जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की कहानियां कहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए भगवान कृष्ण गीता में गलत कह रहे हैं। भगवान कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, उसमें वैज्ञानिकता भी है। बाकी जो कहानियां हैं सब कहानियां हैं, कहन सुनन को है।
अब आगे बढ़ते हैं, बीच में जो आएगा बताते जाएंगे। ते तो आहि आनंद स्वरूपा, वह तो आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है, वो आनंद का स्वरूप है, अपने आप में आनंद का स्वरूप है। गुण पल्लव विस्तार अनुपा, ये जो वृक्ष है, संसार वृक्ष है, उस वृक्ष के पल्लव गुण हैं, उसका विस्तार अनूप है। शाखा तन है कुसुम ज्ञाना, उसकी शाखाओं से, तन से ज्ञान के फूल निकलते हैं। फल सो आछा राम का नाम, और उससे बहुत बढ़िया फल राम का नाम निकलता है। उससे बहुत बढ़िया फल, उसमें बहुत बढ़िया फल राम का नाम लगता है। आनंद स्वरूप है वो कहन सुनन वाला नहीं। कहन सुनन वाला तो है, जो है वो माया, वो क्या क्या है। ये जो है कबीर कहते हैं वो नहीं है, वो तो कहने सुनने की बात है। असली बात तो यह है कि वो आनंद स्वरूप है, वो ऐसे ऐसे है। अब साखी आ गई। सदा अचेत चेत जीव पंछी, हरि तरवर करबास, झूठे जग जिन भूलसी, जियरे कहन सुनन की आस। हमको उपदेश करते हैं कबीर, सदा अचेत चेत जीव, सदा अचेत रहने वाले चेतन जीव पंखी, तरवर है, वृक्ष है, उस पर पंखी है, पक्षी है, जो अचेत है, फिलहाल अचेत है लेकिन चेतन है। सदा अचेत चेत, वो सदा अचेत है और सदा चेत है, चेतन है वो। तो चेतन है, चेतता है, नहीं भी चेतता है। जड़ चेतन नहीं है, जड़ता है, तो चेतन का नाम ही नहीं है, ना हाँ में ना ना में। लेकिन ये जीव जो है दोनों है, चेतन है इसलिए दोनों काम करता है, चेतता है नहीं भी चेतता है। तो सदा अचेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर कर वास, ऐसे हरि वृक्ष पर निवास कर। कैसे हरि वृक्ष पर? जो आनंद स्वरूप है, जिसके पल्लव ऐसे हैं, जिसकी शाखाएं ऐसी हैं, जिसमें राम नाम का फल लगता है, उस तरवर पर निवास कर। झूठे जग जिन भूलसी, जियरे, हे जियरा, इस झूठे संसार में मत भूल कहन सुनन की आस, कहने सुनने की आशा में मत पड़, कहने सुनने की आशा में मत पड़। अब यहां फिर वही बात आ गई, पहली रामायणी में, दूसरी रामायणी में, तीसरी रामायणी में जो कबीर कह रहे हैं वो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म के बारे में बताते हैं। ब्रह्म मायापति नहीं है, न माया का वो पति है, न माया का बाप है। ब्रह्म जो है क्या है? सकल गहगरा सब सफा, दीदार दिलदार। और वैसे देखें, दृष्टा अनुमंता भोक्ता। माया कहां से आ गई? निरंजन, माया कहां से आ गई? निरंजन माया ना तो करेगा और ना वो माया का स्वामी होगा। वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप है तो हम माया कहां? आनंद में माया कहां?
यह जानना जरूरी है। हमारे ब्रह्म को, हमारे ईश्वर को लोगों ने घालमेल कर रखा है। कहानियों में जब जरूरत पड़ती है तो माया के साथ कर दिया जाता है, अपनी माया चलाता। अरे माया तो माया भी चलाता भाई, ब्रह्म कहां से माया चलाएगा? जब वो निरंजन है, अंजन है ही नहीं, अंजन ही तो माया है, अंजन ही माया है। और माया इंडिपेंडेंट है, माया है, माया की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। वह न किसी की स्त्री है, न किसी की बेटी है, न किसी की उपजाई हुई है। वो वैसे ही है, अनादि अनंत, बिना मध्य वाली, जैसे सृष्टि है। एकम एक है, और इसी से तो निकलना है। इसी से जब निकलेंगे तभी तो ब्रह्म या जो भी कहें आप, उसका साक्षात्कार होगा। यजुर्वेद क्या कहता है? यही कहता है, ऋत के तंतुओं को चीर देने के बाद, ऋत के तंतु क्या है? माया के तंतु, सत रज तम, ये तीन जो हैं ये मिलके तामस होते हैं, और तामस ही माया है। और इसी के तंतु सारे संसार में फैले हुए हैं, बांधे हुए हैं सबको। ज्ञानी इन तंतुओं को चीर देता है। तो जब चीर देता है तब क्या होता है? तब पश्यति, उसे देखता है। तद्भवति, वही हो जाता है। तदासीत, वही था ही। तो उस आनंद स्वरूप को जानने के लिए हमको यही करना होगा कि हरि तरुवर वृक्ष पर, हरि तरुवर पर, जिसमें राम नाम का फल लगता है, जिसमें गुण है, जिसमें ज्ञान है, उस पर वास करना पड़ेगा। और चेतन जो हमारा चेतन है, उसमें चेतना पड़ेगा। अचेत रहने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा जब हम कर लेंगे तब हमको उस आनंद स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। और ये जो आनंद स्वरूप है वही वास्तविक है। बाकी ये जो है संसार बनाया, ये किया, वो किया, इनको हराया, उनको जिताया, इनको पकड़ा, उनको मारा, ये कहन सुनन को है। आगे और आप देखेंगे ब्रह्म के बारे में, कबीर का जो है आगे आप देखेंगे। तो ये जो है तीसरी रामायणी में आपको दो चीजें मिली। एक तो वह ब्रह्म जो लोग आपको बताते हैं, हमको बताते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो कहानियों में लिखा हुआ है, जो सुनाया जाता है, जिसके बारे में बीजक में आप देखाए हैं, बीजक व्याख्या में, उधार की मति वाले, किताब रखी है, उसको पढ़ लिया, पढ़ के बोल दिया उधार का हुआ। तो ये उधार के मति वाली कहानियां हैं। असली कहानी तो तब होगी जब आप चेतन में चेतेंगे, और जब ऐसे तरुवर पर वास करेंगे, और यह जान के करेंगे कि वो तो ये नहीं है सब, वो तो आनंद स्वरूप है, वो निरंजन है, मायातीत है। और जब तक आप उसको माया पति और ये समझते रहेंगे तब तक बेकार है, फिर उसी में उलझे रहिए। तो ये जो है तीसरी रामायणी पूरी हुई। आज यहीं तक, आगे फिर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें।
यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।